जैसे हम सब जानते हैं पिछले संडे पुनरुत्थान का दिवस था और हम सब ने प्रभु के जी उठने के दिन को मनाया। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय पहले 10 वचन हमारे बीच में पढ़ेंगे, जिसमें हम प्रातःकाल भोर मरियम मगदलीनी और बाकी महिलाओं के बारे में हम जानते हैं कि वो कब्र पर जाती हैं और जिंदा प्रभु यीशु मसीह के साथ उनकी मुलाकात होती है, खुशी आनंद को चेलों के साथ शेयर करती है। और हम देखते हैं कि वो एक ऐसा पर्व है जिसमें हमने मरियम के जीवन से, चेलों के जीवन से और दूसरे लोगों के जीवन से अलग अलग प्रकार से सीखा था कि किस प्रकार से कुछ लोग कुछ चीजों को देखकर खुश हो जाते हैं, फरिश्तों को देखकर खुश हो जाते हैं, और कुछ वो लोग हैं जब तक प्रभु के साथ उनका मुलाकात नहीं होती, प्रभु के दर्शन नहीं होते, तब तक वो सेटिस्फाइड नहीं होते। ये पिछले संडे में देखा था कि प्रभु जिंदा हुआ और किसी ने नहीं देखा, खबर पहुंच रही है, मरियम जो है उसने उसको देखा, उससे बातचीत की और खुशी और आनंद के साथ वो भर करके इस सुसमाचार को आगे पहुंचाती है। मरियम के बारे में हमने देखा, उसने अपना दिन बड़े बोझ के साथ, भारी मन के साथ, दुख और उदासी के साथ शुरू किया और एंड ऑफ द डे प्रभु के आनंद, प्रभु की अनुग्रह से वो परिपूर्ण होकर महान आनंद को, पर्व को सेलिब्रेट कर रही। आगे हम देखते हैं वो दिन का समय है और वचन में लिखा जो आज 19 वचन से पढ़ा गया है 31 वचनों तक, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय 19 वचन से 31 वचन तक पढ़ा गया। यहाँ परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहां के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। ये ईस्टर का पहला दिन है, संध्या काल हो चुकी है। इस बीच में बहुत सारी बातें हो रही है, बहुत सारे इधर उधर इंफॉर्मेशन मिल रही है, लेकिन इस समय चेले जो है एक ऐसी जगह पर जिसको बाला खाना बोलते हैं, ऊपरी जो कमरा बोलते हैं, उस जगह पर जहाँ प्रभु यीशु मसीह ने उनके साथ फसह का सेलिब्रेशन किया था, वहां चेले हैं। और वचन में लिखा है कि जहां चेले थे द्वार बंद थे, इंग्लिश में लिखा द डोर्स वर लॉक्ड। जो ओरिजिनल लैंग्वेज है उसमें ये लिखा कि ताले लगे हुए थे, बंद नहीं थे, चिमनी लगी हुई नहीं थी, ताले लगे हुए थे, क्योंकि वहां एक बहुत ही भय का माहौल था। चेले डरे हुए थे उन धार्मिक अगुओं की वजह से जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा और सूली पर जो चढ़ा के मरवा दिया। अब वो इस तरीके से इंतजार कर रहे थे, इस तरीके का खौफ था कि वही धार्मिक आगे आएंगे और इनको भी उसी रीति से जैसे प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा गया, इनकी भी बारी इस तरीके से हो सकेगी। इसलिए उन्होंने अपने दरवाजों को ताले लगा करके अंदर से बंद किया। संध्या काल का समय प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में आ उपस्थित होते और प्रभु यीशु मसीह का जो पहला शब्द है उनको, तुम्हें शांति मिले। लूका रचित सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि जैसे प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में आके खड़े होते हैं, वो डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि हमारे बीच में कोई भूत है, कोई प्रेत आत्मा यीशु की शक्ल लेकर के आई है, और वो भयभीत हो जाते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उनको सबसे पहले जो शब्द बोलते हैं वो कहते हैं, तुम्हें शांति मिले। एक तरीके से जैसे आप किसी को मिलते हैं, कूल डाउन, थोड़ा हिम्मत रखो, कोई बात नहीं, शांति रखो। मैं प्रभु यीशु मसीह लूका के सुसमाचार में कहते हैं, मैं हूं ढाढ़सबंद, तुम्हें शांति मिले। और उसके बाद हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने उनको अपने हाथ, अपने पांव, अपना वचन दिखाया और वचन दिखा चेले प्रभु यीशु मसीह को देख करके आनंदित होते। आगे जैसे हम बढ़ते हैं तो यहाँ 5 बातें हैं जो प्रभु यीशु मसीह चेलों के साथ करते हैं।
सबसे पहले एश्योरेंस, प्रभु यीशु मसीह उनको अपने हाथ पैर दिखाते हैं। ये वो हाथ है, ये वो पैर है, ये वो पंजर है जो तुम्हारे सामने बेचा गया था, जिसको कीलों से ठोक दिया गया। अपने हाथ अपने पैर दिखाते उनको एक प्रमाण देते, प्रूफ देते हैं कि वो जिंदा हो चुके हैं। और दूसरी बात कहते हैं तुम्हें शांति मिली। और आगे हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को जब ये कहते हैं कि तुम्हें शांति, ये कहकर उन्हें अपने हाथ और पंजरों को दिखाए और चेले प्रभु को देख करके आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। पहली चीज प्रभु यीशु मसीह से कहते तुम्हें शांति मिले, क्योंकि वो प्रभु को देख करके डर गए थे, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। अभी तक कोई शास्त्र की वो बातों को याद नहीं कर सके थे, अभी तक उनको स्मरण नहीं आ पाया था कि व्यवस्था में, पुस्तकों में, कोई शास्त्र में प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो भविष्यवाणी की गई वो पूरी हो रही है। और वो बहुत ही अपनी सीमित बुद्धि में वो अपने तरीके से सोच रहे थे और डरे हुए थे। और प्रभु यीशु मसीह जब उनके बीच में आते हैं तो पहली चीज प्रभु यीशु मसीह को वो कोई भूत, कोई प्रेत आत्मा समझ के वो डर जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह उनको हिम्मत देते हैं तुम्हें शांति मिले। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह प्रूफ देते हैं, श्योर करते हैं कि हाथ पैर पंजर सब देखो। और उसके बाद कहते हैं जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं भी तुम्हें भेजा। एश्योरेंस के साथ साथ प्रभु यीशु मसीह उनको जो है आप एक मिशन देते हैं, एज द फादर हैज सेंट मी आई सेंड यू। जैसे पिता ने मुझे भेजा है मैं तुम्हें भेजता हूं। और आप देखिए जब परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा था तो मिशन क्या था, और वही मिशन प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को देते हैं। आप अलग अलग जगहों पर प्रभु यीशु मसीह के आने का मकसद देखते हैं, यूहन्ना में और तीनों समाचारों में आप पढ़ते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह खोयों को ढूंढने, उनका उद्धार करने, उसको पिता के साथ मिलाने के लिए, उनको उस अनंत काल के जीवन की आशीष देने के लिए, उस शक्ति को जो आदम और हवा से के पाप की वजह से टूट गई थी उसको फिर से बहाल करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा गया। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा है उसी प्रकार मैं भी तुम्हें भेजता हूं। यहाँ प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कोई पॉलिटिक्स करने के लिए, कोई फिलॉसफी देने के लिए या कोई ऐसे काम करने के लिए नहीं भेजते। जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह को भेजा गया था, जो काम प्रभु यीशु मसीह को पिता ने दिया था, उसी काम को आगे बढ़ाने के लिए, उसी काम को आगे दुनिया के कोने तक पहुंचाने के लिए प्रभु यीशु ने कहा मैं भी तुम्हें भेजता हूं। तो वो पहली चीज प्रभु यीशु मसीह को शांति देते हैं, सांत्वना देते हैं, उनकी हिम्मत को बढ़ाते हैं, उनके भय को, उनके डर को दूर करने के लिए उनसे बातचीत करते हैं, उनको अपना आप उनके ऊपर प्रकट करते हैं। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने जो है एक जो उनको मिशन देते हैं। इतना ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह उनको एक सामर्थ देते हैं। वचन में लिखा है ये कह करके प्रभु यीशु मसीह ने उनको फूंका, क्या कहा, पवित्र आत्मा लो। और ये कह करके प्रभु यीशु मसीह ने उनके ऊपर फूंका। जैसे उत्पत्ति की पुस्तक में आप पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना करने के बाद मनुष्य को मिट्टी से बनाया, और जब परमेश्वर ने आदम के ऊपर फूंका उसमें जीवन आ गया और आदम जो है जीवन प्राणी बन गया। परमेश्वर ने आदम में जिंदगी के सांस फूंक दिए। यहाँ प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को पवित्र आत्मा देते, उनको फूंक, उनके ऊपर फूंक दे, तुम्हें पवित्र आत्मा लो। और यहाँ वही वोकैबुलरी, वही चीज लिखी गई है। परमेश्वर ने आदम को जीवन प्राणी बनाया, परमेश्वर ने आदम को जीवन दिया,
और प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा दे करके अपने चेलों को, उन लोगों को जिनके साथ वो बात करते नया जीवन दे रहे। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इन लोगों को नया जीवन दिया। अब बहुत हो चुका, नाफरमानी बहुत, सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ तुमने जो कुछ भी हो रहा था हो गया। अब नए सिरे से इस जीवन को शुरू करना, नई जिंदगी नए तरीके से हमने जो है आगे चलानी, प्रभु की आराधना नए तरीके से, नई सोच के, नई समझ के साथ जो है हमें करनी। प्रभु यीशु मसीह ने फूंका पवित्र आत्मा में, और आगे प्रभु यीशु मसीह उनको अथॉरिटी देते। ये बड़ी विचित्र सी बात है, इतनी बड़ी अथॉरिटी प्रभु यीशु मसीह चेलों से देते हैं, और उनके साथ बाकी लोग जो हैं उनको भी वही बात कहते हैं, जिनके पाप तुम माफ करोगे उनके लिए माफ होंगे, और जिनके पाप तुम रखोगे वो उनके लिए रखे रहेंगे। कितनी बड़ी अथॉरिटी है। पवित्र वचन कहता है कि परमेश्वर को छोड़कर के कोई पाप माफ नहीं कर सकता, और यहाँ प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को ऑथराइज करते हैं, उनको इस तरीके से जो है ये उनको अथॉरिटी देते हैं कि जिनके पाप तुम माफ करोगे उनके लिए वो माफ होगी, और जिनके लिए तुम रखोगे, जिनके पाप माफ नहीं करोगे उनके वो वैसे के वैसे रहेंगे। और ये कितनी बड़ी अथॉरिटी है चेलों के लिए, कितनी बड़ी पावर है उनके लिए कि वो पाप माफ करने का और पापों को माफ ना करने का भी अधिकार रखते हैं। इसके बाद हम अगला हिस्सा देखते हैं जो 24 वचन हैं। यहाँ थोमा के बारे में लिखा कि जब प्रभु यीशु मसीह आया तो थोमा उनके बीच में नहीं था। यहाँ 10 चेले थे, और लोगों के जैसे 12 का नाम होते थे, और लोगों के चेलों के बारे में सिर्फ 10 थे। यहूदा इस्करियोती ऑलरेडी सुसाइड कर चुका था, और किसी भी कारण से जो थोमा है वो उनके बीच में नहीं है, और प्रभु के जिंदा होने की, प्रभु के पुनरुत्थान की खबर जो है वो थोमा को दी जाती है। थोमा को बताया जाता है प्रभु यीशु मसीह जीते हैं और हमने उसे देखा। और प्रभु यीशु मसीह के जिंदा होने की बात सुन के थोमा का क्या रिस्पॉन्स था कि जब तक मैं अपनी आंखों से ना देख लूं, अपने हाथों से स्पर्श न कर लूं, और अपनी उंगली को उसकी पसली में न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। अभी देखिए ये जो 10 चेले हैं ये कितने नजदीकी थे, कितने क्लोज फ्रेंड की तरह थे, कितने विश्वसनीय थे, कितने विश्वास के पात्र थे, एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। ये थोमा और बाकी जो 11 चेले जो हैं, या 12 के 12 चेले प्रभु यीशु के साथ रहे हैं, एक दूसरे के बारे में जानते, एक दूसरे की नेचर, एक दूसरे स्वभाव, एक दूसरे की बातें सब कुछ जानते। लेकिन इस पॉइंट पर जब प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की बात आती है तो थोमा कहते हैं जब तक मैं आंखों से न देखूं, जब तक मैं हाथों से स्पर्श न करूं, जब तक मैं उंगली उसके पंजे में न डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। और यहाँ जो थोमा है वो 3 बातों के ऊपर अडिग है, 3 बातों के ऊपर वो अटल है। पहली मैं देखूंगा, दूसरी मैं स्पर्श करूंगा, तीसरी मैं जब तक अंदर चेक नहीं करूंगा मैं विश्वास नहीं करूंगा। और अक्सर हम थोमा को अविश्वासी कहते हैं। थोमा को क्या कहते हैं? अविश्वास करने वाला, या क्या शंकालु, डाउट करने वाला, है ना। थोमा को हम शंकालु के रूप में कहते हैं कि वो डाउट कर रहे, उसने विश्वास नहीं किया। लेकिन आप ध्यान दें थोड़ा सा कि वो बात किन से कर रहा, अपने 10 साथियों से जो प्रभु यीशु के साथ 3 साल रहे, जो प्रभु यीशु के साथ 10 साथी जो पूरी अच्छी तरीके से प्रभु यीशु के बारे में बता सकते, किसी प्रकार की भरमाने वाली बात नहीं वो कह सकते थे। एक कह सकता, 2 कहते हैं, 50% कहते हैं, सारे के सारे एक ही बात कहते हैं, हमने प्रभु यीशु को देखा, वो जिंदा हुए, हमने देखा, हमारे बीच में आए, हमने बातचीत की। अभी आप यूहन्ना की पहली पत्री पढ़ी गई है,
यूहन्ना यही गवाही देता है कि हमने उसे देखा, हमने उसे स्पर्श किया, हमने उसके साथ संगति की, हम उसके साथ रहे। और उस जीवन की बातों के बारे में यूहन्ना अपनी पत्री में लिखता और यहाँ तक आगे बढ़ जाता है कि यदि हम विश्वास करते हैं, यदि जैसा वो ज्योति में हम भी ज्योति में चले, एक दूसरे के साथ सहभागिता रखें, तो उसके पुत्र प्रभु यीशु का नाम हमें सब पापों से शुद्ध करता है। ये सभी गवाही देते हैं और उस गवाही का थोमा डाउट नहीं कर रहा, किसी प्रकार की शंका नहीं कर रहा, बल्कि टोटली रिफ्यूज कर रहा, टोटली रिफ्यूज मना कर रहा कि जब तक मैं नहीं देखूंगा, जब तक मैं स्पर्श नहीं कर, जब तक उंगली नहीं अंदर जाएगी उसके पंजर के, मैं विश्वास नहीं। क्या कह रहा हूं? मना कर रहा हूं। नथिंग टू इट, जो मर्जी बोलते रहो, मैं जब तक अपने तरीके से, अपने तौर से मैं ना करूं, तो एक तरीके से हम उसकी जो आलोचना करते हैं, हम उसकी कमियां निकालते हैं। थोमा शंकालु, थोमा डाउट करने वाला, थोमा प्रभु यीशु की बात, उसके बारे में हम सोचते हैं। लेकिन अगर उसकी इंटीग्रिटी की बात करते हैं, अगर उसकी ऑनेस्टी की बात करते हैं, ही वाज ऑनेस्ट, बिल्कुल वो बिल्कुल ईमानदारी से अपने स्टैंड पर खड़ा था। क्योंकि प्रभु ने भी तो कहा था ना, मेरे जाने के बाद आप 24-25 में देखेंगे बहुत सारे मसीह खड़े होंगे, वो कोई कहेगा मैं वो है ये, हाल किसी के ऊपर विश्वास नहीं करता। तो इन तमाम चीजों को लेकर कहीं ना कहीं थोमा का स्टैंड बिल्कुल सही था, वो बिल्कुल यहाँ वो सही था। लेकिन एक चीज उसको समझनी चाहिए थी कि जो उसको इंफॉर्मेशन दे रहे हो कौन है। हमारी इंफॉर्मेशन आ कहां से रही है? बहुत बार हमारी जिंदगियों में हमारे साथ रहने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जिनकी बातें हम सुन के, एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देते हैं कि ये तो सुनी सुनाई ऐसे ही केयरलेस बातें होती हैं, इसकी बातों में कोई जो है ठोस बात नहीं होती। करनाल में था एक हमारा भाई, बहुत बातें करते थे, बातें करते करते एक टॉपिक के ऊपर बात हुई, तो जिनसे बात हो रही थी उन्होंने उस व्यक्ति का नाम पूछा, उसकी बात कर रहे थे। हमने बोला हाँ, कहते उनकी बातों के ऊपर विश्वास करता है। तो बहुत सारे लोग हमारे पास होते हैं, हमारे बीच में होते हैं, जो बातें बहुत करते हैं, तो क्या कहा जाता है? विश्वास नहीं करते, क्योंकि वो ऐसे, क्योंकि वो ऐसे हैं। तो बहुत सारे लोगों को हम जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हमारे जिंदगी में ऐसे होते हैं जिनकी बात जो है बिल्कुल सही होती है, जो बिल्कुल सच बोलते हैं, हाँ की जगह हाँ और ना की ना, बड़े झूठ की या बरगलाने वाली या गलत इंफॉर्मेशन की कोई उसमें गुंजाइश नहीं। ये 10 चेले भी ऐसे थे, ये 10 चेले पतरस से लेकर जितने भी बाकी थे, 10 के 10 सही इंफॉर्मेशन दे रहे थे, लेकिन थोमा ने इनकार कर दिया, मैं नहीं तब तक विश्वास करूंगा, टोटली रिफ्यूज कर दिया। और उसके बाद हम देखते हैं अगला सप्ताह का पहला दिन, फिर संध्या का समय, उसी जगह पर जहां चेले बैठे हुए थे, द्वार बंद थे, प्रभु यीशु एक बार फिर उनके बीच में आकर और उसी बात के साथ उनको ग्रीट किया, उसी बात के साथ जो है उनके साथ बातचीत की कि तुम्हें शांति मिले, शालोम, तुम्हें शांति मिले। और इस बार जो है वो चेलों के साथ ही बात एकदम से थोमा के पास जाता है। थोमा ध्यान से देख, मेरे हाथों और पैरों को देख, स्पर्शकारी से, और अपना हाथ रख के मेरे पंजों में डाल। और आगे क्या कहता? अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। अब देखिए, अगर मैं होता, हमारे बीच में बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त होते हैं, जब कुछ बात हो जाती है और फर्स्ट टाइम जब हम मिलते हैं तो हम कैसे बोलते हैं, किस प्रकार से बोलते हैं कि हाँ यार तुझे ये नहीं पता, तुझे वो नहीं पता। हमारा बोलने का तरीका क्या होता है? हम रिव्यू करते हैं, हम ताने मिले दे के बात करते हैं, तुझे मुझ पर विश्वास नहीं था, तरह तरह की बातें करते हैं। और हम जो है और कई प्रकार से बातें करते हैं कि तुम्हें ये क्या, तुम्हें मेरे को जानते नहीं क्या,
इस प्रकार की बातें करते हैं, डांटते भी हैं और कहीं कहीं अपने पद में हम गाली टाइप की भी बात कर रहे थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो उनके बीच में आया और उनको शांति शालोम कह करके एकदम से थोमा के पास गया और थोमा से बात कर रहा है। और अभी देखिए थोमा के दिमाग में क्या चल रहा होगा। थोमा ने कैसे विश्वास किया होगा कि प्रभु यीशु मसीह था, क्योंकि वही बातें जो थोमा कह रहा था, उन्हीं बातों को प्रभु यीशु मसीह से खुद इनिशिएटिव लेकर उनके पास जाते हैं, पहल करते हैं। थोमा, मुझे देख, मेरे हाथ मेरे पैर देख, मेरे पंजे को देख, स्पर्श कर, टच कर, उंगली डाल के देख। थोमा सोच रहा होगा कि ये बातें तो मैंने कही थी। अगर प्रभु यीशु मसीह मुर्दा होता तो कैसे सुन लेता? तो प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, उसने मेरी बातों को सुना है, इसलिए वो मेरे से बातचीत कर रहा है। थोमा ने प्रभु यीशु मसीह को कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यहां दो बातें थोमा कह रहा है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे, माय लॉर्ड एंड माय गॉड, माय लॉर्ड एंड माय गॉड। लॉर्ड मेरा मास्टर, मेरा मालिक, मेरा स्वामी। और स्वामी का मतलब है कि उसके जो वो कहेगा वही होगा, जो वो कहेगा वही किया जाएगा, और उसकी मर्जी को बिल्कुल भी टाला नहीं जाएगा। जो कहेगा उसी की मर्जी के अनुसार सब कुछ होगा। और थोमा क्या कह रहे प्रभु यीशु को, मेरे प्रभु। प्रभु कह के अपने आप को उसके हाथों में समर्पित कर रहे हैं। प्रभु, मेरी जिंदगी में जो तू कहेगा, जो तू चाहेगा वही होगा। और दूसरी, मेरे परमेश्वर। मेरे परमेश्वर मतलब वो मेरा परमेश्वर है जिसकी आराधना होनी, स्वामी जिसकी मर्जी पूरी होनी है, और परमेश्वर जिसकी आराधना होनी। और उसने प्रभु यीशु मसीह को दोनों ही कह करके स्वीकार किया, मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, और उसको दंडवत किया, मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर। और उसके बाद प्रभु यीशु से फिर बात करते, थोमा क्या इसलिए विश्वास करता, तूने मुझे देख लिया, तूने मुझे स्पर्श किया? देखिए इन दो इस आज के बीच में कुछ तो कुछ संघर्ष रहा होगा। वचन नहीं बताता कि थोमा ने प्रभु यीशु मसीह के हाथ पैर वचन के बीच में उंगली डाली, स्पर्श किया या नहीं किया, लेकिन कुछ तो हुआ होगा जब थोमा ने एकदम से प्रभु यीशु मसीह को ये कहकर संबोधन किया कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। ये दो वर्सेस के बीच में आप कल्पना करके आप सोच के देखिए क्या हुआ होगा। क्या वास्तव में उसने स्पर्श किया होगा, उंगली डाल के देखा होगा, या ऐसे विश्वास कर लिया क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उसके सामने था? और प्रभु यीशु मसीह फिर कहते, तूने तो देख लिया, तूने तो जो कहा था वो अपने पूरा करके देख लिया है। धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। और वो मेरे और आपके लिए, उन चेलों के बाद आने वाले विश्वासियों के लिए प्रभु कहते हैं धन्य, क्योंकि हमने नहीं देखा, हमने विश्वास किया है, हमने पढ़ा है, हमने सुना है, परमेश्वर के दासों से इस कलाम को सुना है और हम विश्वास करते हैं। प्रभु कहते हैं धन्य है जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। और उसके बाद आखिरी वचन 30 और 31, या फिर विश्वास करने की और जीवन पाने की बात चल रही है। प्रभु का वचन कहता है, ये जो है आखिरी यहाँ जो है यूहन्ना का सुसमाचार क्लोज हो जाता है। 21 वचन उसको आगे बढ़ा, 21वां चैप्टर जो है आगे बढ़ाया गया है। यहाँ यूहन्ना कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने और भी चिन्ह चमत्कार उनको दिखाए। सारे लिखे ये जो लिखे गए हैं, इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करने के द्वारा जीवन हो। यूहन्ना के सुसमाचार का सार जो है वो ये है कि विश्वास करो और जीवन पाओ। आप आरंभ से देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, जैसे ये चीज शुरू होती है विश्वास से आरंभ होती है।
यूहन्ना 3 में आएंगे, पहले यूहन्ना के पहले चैप्टर में आएंगे, दूसरे में आएंगे, 5 में आएंगे, 9 में आएंगे, 11 में आएंगे, जब मरियम और जो मार्था से बात होती है, जब 14 में आएंगे, उसके बाद जब आगे आएंगे, हर जगह पर विश्वास की बात होती है और विश्वास के साथ साथ जीवन की बात होती है। विश्वास करने के द्वारा जीवन पाए। आप सब जानते हैं यूहन्ना 3:16 कितना हमारा सबका जाना माना कंठस्थ है, कितना हम अच्छे तरीके जानते हैं। उसमें क्या है, विश्वास करें और अनंत जीवन को पाए। और इससे साथ साथ ये थीम जो है, जैसे जैसे जो है यूहन्ना का सुसमाचार आगे बढ़ता है, ये और स्ट्रॉन्ग और मजबूत और ये बढ़ता जाता है कि जो कुछ लिखा गया है, जितना कुछ लिखा गया है, सिर्फ इसलिए कि हम प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करें कि वो परमेश्वर का पुत्र है, वो परमेश्वर है और विश्वास करने के द्वारा हम जीवन